स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रीन नेट की आड़ में अवैध निर्माण, एमओएस का उल्लंघन, नपा ने थमाया नोटिस, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है निर्माण। नीमच फ्रूट मार्केट में पॉलिथीन पर शिकंजा, ग्राहकों और विक्रेताओं ने लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प। पुराने विवाद ने पकड़ा तूल, नीमच सिटी निवासी युवक पर हमला और जान से मारने की धमकी। नीमच की सड़कों पर गूंजा शिवाजी का जयकारा, शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर निकली भव्य वाहन रैली। नीमच में रमजान के बीच मस्जिदों के पास सफाई की मांग तेज। नीमच में दिव्यांग बच्चों के सपनों को मिला सहारा, दिव्यांग बच्चों को वितरित किए ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर। नीमच मनासा में गौ भक्तों ने ली गौ सेवा की प्रतिज्ञा, 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गौ सम्मान दिवस। रतनगढ़ ब्लॉक में चलो पंचायत अभियान की शुरुआत, चौपाल के जरिए जनता से जुड़ी युवा कांग्रेस। ग्रीन नेट की आड़, एमओएस का उल्लंघन और अवैध निर्माण। नीमच शहर के बीच नगर पालिका कार्यालय से कुछ दूरी पर यह अवैध निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। नपा ने 2 नोटिस दिए, लेकिन निर्माणकर्ता के कान में जू तक नहीं रहेंगी। नीमच में प्रतिबंधित बंगला बगीचा एरिया में ग्रीन नेट की आड़ में अवैध निर्माण चल रहा है। नगर पालिका के एमओएस का उल्लंघन कर यह निर्माण कार्य रात दिन किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा नोटिस पर नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका। नगर पालिका कार्यालय से कुछ कदमों की दूरी पर यह निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। नगर पालिका अधिकारियों ने नोटिस थमा दिया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की। बताया जाता है कि शहर की मशहूर ब्राइट हैंडलूम के सब्बिर बोहरा मल्टी बना रहे हैं, लेकिन नियमों को ताक में रखकर एमओएस का उल्लंघन कर मल्टी बनाई जा रही है। इस संबंध में नगर पालिका अधिकारियों का तर्क है कि हमने नोटिस जारी किया है, गलत तरीके से निर्माण चल रहा है, जल्द जवाब नहीं आएगा तो तोड़ने की भी कार्रवाई करेंगे। नीमच फ्रूट मार्केट में पर्यावरण बचाने की पहल, नगर पालिका और यूनिक वेस्ट टीम ने ग्राहकों और व्यापारियों को सिंगल यूज पॉलिथीन से दूर रहने की शपथ दिलाई और हर हाथ थैला पर्यावरण फ्रेंडली बनाने का संकल्प लिया। नीमच नगर पालिका और यूनिट वेस्ट मैनेजमेंट की आईईसी टीम ने आज फ्रूट मार्केट में एक जबरदस्त अभियान चलाया। ठेला चालक, व्यापारी और ग्राहक सभी को सिंगल यूज पॉलिथीन के खतरों के बारे में चेताया गया। टीम ने समझाया कि पॉलिथीन न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि नाले नालियों की सफाई में भी बड़ी समस्या पैदा करता है। खरीदारों को घर से कपड़े के थैले लाने की प्रेरणा दी गई और बताया गया कि छोटे छोटे कदम भी पर्यावरण को पॉलिथीन मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी बीच यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट टीम ने सभी ग्राहकों और विक्रेताओं से शपथ भी दिलवाई कि वे आगे से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं जहीन खान नगर पालिका द्वारा आईईसी की टीम उज्जैन यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा आज सभी फ्रूट मार्केट में सभी व्यापारियों को समझाइश देने आई हूँ कि सिंगल यूज़ पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल ना करें। सिंगल यूज़ पॉलिथीन पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती है। सभी को ये समझाइश दी गई है और सभी ने माना भी ये बात कि मतलब कपड़े की थैली पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाती है, इसलिए हमेशा घर से आए, जब भी आए कपड़े की थैली लेकर आए। ग्राहकों को भी बहुत बोला है कि कपड़े की थैली ही लेकर आए, जब भी मतलब बाजार आए तो कपड़े की थैली लेकर आए। सिंगल यूज़ पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिंगल यहाँ पर शपथ भी दिलाई गई है, सभी व्यापारियों को शपथ दिलाई गई है कि सिंगल यूज पॉलिथीन पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है। नीमच सिटी में पुराने विवाद के चलते राजवीर पिता सुरेश चंद्र गायरी पर लोहे की सरियों से हमला और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। नीमच सिटी निवासी राजवीर पिता सुरेश चंद्र गायरी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर बताया कि पुराने विवाद के चलते आज दिनांक 19 फरवरी को प्रदीप ग्वाला और उसके साथियों ने उन्हें भगवानपुरा चौराहे पर रोककर लोहे की सरियों से हमला किया। इस हमले में राजवीर और उनकी बहन को गंभीर चोटें आई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी ने बताया कि आरोपी पहले जिला बदर हो चुके हैं, फिर भी नीमच में रहकर झगड़ा और फसाद फैलाते रहते हैं। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपीगण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुराना विवाद है सर, पुराना विवाद है। वो प्रदीप मौर्य वाला है, जो मेरे भाई को आए दिन पहले भी मारने की धमकी दी थी। वो पहले भी उसने बीच बचाव में मेरे को दोस्त था उसकी भी लगी थी और उसको भी मारा था। और अभी भी यही हुआ कि अभी ये काम पे से आ रहे दोनों दोस्त और भाई, तो ये इनको बीच में मारा। कौन लोग आ रहे थे, पूरा मामला बताओ। दीपक ग्वाला और राजवीर धनगर। हाँ। ये साइड काम पे से आ रहे थे। हाँ। और बीच चौराहे पे रोक के इनकी गाड़ी पे और पीछे डंडों से और सब्जियों से वार करा। कौन थे मारने वाले? मारने में प्रदीप ग्वाला था, मोहन था
मोनी लाला था, लाला था, और क्या कहते हैं, बिक्कू, अक्कू और गोविंदा। किस बात को लेकर विवाद कर? पुराना विवाद है सर। क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं सर। अभी आप एसपी ऑफिस आए? हाँ, हम मारने की धमकी दे रहा है, 1 दिन पहले मारने की धमकी दी थी और अभी मारने की धमकी दे रहे जान से। अभी विवाद हुआ था, अभी किसको चोट वगैरह लगी है क्या? चोट तो मैं भाई के लगी, दीपक के और राजवीर के। पुलिस गए थाने, कार्रवाई हुई है? पहले तो बोला कार्रवाई नहीं कर रहे थे, अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ। आपका नाम? है बबलू वाला। नीमच के सड़कों पर गूंजा वीर शिवाजी का जयकारा। 396वें जन्मोत्सव पर मराठा और क्षत्रिय समाज ने निकाली भव्य वाहन रैली। भक्ति, उत्साह और रंगारंग नृत्यों के साथ बच्चों और महिलाओं ने समारोह को और भी जीवंत बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर नीमच में मराठा और क्षत्रिय समाज ने भव्य उत्सव मनाया। पिपली चौक से शुरू हुई वाहन रैली में धर्म ध्वजा लिए पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। रैली की शुरुआत शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा पर पूजा और आरती से हुई, जिससे समारोह की भव्यता को 4 चांद लगा दिए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह रैली LIC चौराहे स्थित मां तुलजा भवानी के चमत्कारिक मंदिर पर संपन्न हुई। रास्ते में पुष्प वर्षा और भक्ति गीतों के बीच महिलाओं ने उत्साहपूर्ण नृत्य किया। रैली में सुसज्जित वाहनों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य तस्वीरें लगाई गई, जिससे पूरी रैली और भी आकर्षक बन गई। रैली के बाद शिवाजी हॉल में समाज का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों, परीक्षाओं और अकादमिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों, साथ ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और आदर्श को याद दिलाते हैं, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। 19 फरवरी को 396वीं जन्म जयंती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस अवसर पर जिला नीमच का पूर्ण क्षत्रिय मराठा समाज इकट्ठा हुआ है एवं पिपली चौक नीमच सिटी से, जहां पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा है, वहां पर पूजा अर्चना, माल्यार्पण, आरती कर पूरे शहर के वाहन रैली निकाली गई है। एवं अब LIC चौराहे पर जहां मां तुलजा भवानी का चमत्कारी मंदिर है एवं छत्रपति शिवाजी हॉल है, यहाँ पर रैली का समापन हुआ है। अब यहाँ पर समाज के वार्षिक कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा। जिन बच्चों ने एकेडमिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, सम्मान किया जाएगा और वार्षिक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके बाद माँ तुलजा भवानी की महाआरती संपन्न होगी और इस तरीके से क्षत्रिय मराठा समाज नीमच छत्रपति शिवाजी जयंती का जन्मोत्सव मनाएगा। आपका शुभ नाम? शैलेंद्र देवधर, अध्यक्ष क्षत्रिय मराठा समाज नीमच। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 396 जन्म उत्सव के उसमें महिलाओं और पुरुषों में बहुत उत्साह था। सभी महिलाओं ने, मातृशक्ति ने और बच्चों ने, सभी ने इस वाहन रैली में भाग लिया और खूब अच्छे से धूमधाम से शिवाजी महाराज को माल्यार्पण किया। और उसके बाद निकल कर शहर में नीमच के घूमते हुए भवानी माता के मंदिर पर वाहन रैली के साथ यहाँ सब आए हैं और आगे मैं उषा दल्वी। नीमच में रमजान के पवित्र महीने के बीच मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है, जिस पर वार्ड पार्षद और मुस्लिम समाज ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। शहर में मुस्लिम समाज के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। समुदाय के लोगों का कहना है कि मस्जिदों के आसपास नियमित सफाई नहीं होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद इकबाल कुरैशी और सराफत अली ने नगरपालिका से अपने अपने वार्डों में विशेष रूप से मस्जिदों के आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों में नमाजियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है। पार्षदों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द सफाई अभियान चलाकर कचरा हटाने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की अपील की है। स्थानीय मुस्लिम समाज ने भी प्रशासन से सहयोग की उम्मीद जताई है, ताकि रमज़ान के पवित्र महीने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सफाई को लेके ये कहना चाहेंगे कि ये सही बात है, रमजान महीना आज से शुरू हुआ है, कल चांद रात हो चुकी है। तो मेरा आला अधिकारियों से ये निवेदन है, नगर पालिका चाहे सीएमओ हो चाहे HO साहब हो, सफाई इंचार्ज, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ मस्जिदें हैं और जहाँ मुस्लिम इलाके हैं वहाँ सफाई के अंदर ध्यान दिया जाए। तो उससे क्या हमारे लोग जो इबादत करते हैं उधर से निकलते हैं, मस्जिद से भी बाहर आते हैं तो कब्रिस्तान की ओर जाते हैं तो गंदगी बहुत पाई जाती है। तो ये महीना पूरा इबादत का रहता है
तो मेरा इन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है अधिकारियों से कि सफाई के अंदर अभी मुस्लिम मोहल्लों के अंदर ध्यान रखा जाए। शराफत, वार्ड क्रमांक 37, पार्षद प्रतिनिधि कांग्रेस। मूलचंद मार्ग पे मेन समस्या है कि कम से कम 5-6 वार्ड है और इसमें सभी समाज के लोग रहते हैं। तो अभी रमजान का पर्व शुरू हो चुका है, तो एक तो जो गैंग चल रही है, एक गैंग ऐसे लगाया जाए कि 5-6 वार्डों में रोज सफाई हो। और जो मूलचंद मार्ग में जो गड्ढे हो रहे हैं अभी, उस वक्त डामरीकरण का चल रहा था मामला, पर इंजन रोलर खराब होने की वजह से अधूरा छोड़ दिया। तो इस मूलचंद मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, तो इसको वापस डामरी पेच वर्क किया जाए। और अभी पवित्र रमजान शुरू हो चुका है और दोनों समाज के लोग रहते हैं यहाँ पे और सबका आना जाना रहता है। तो एक गैंग ऐसी रहेगा सुबह शाम तक की इसमें सफाई हो। और जो गाय वालों से भी निवेदन है कि जो गाय छोड़ रखी है सब अपनी गाय बांधे। एक सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में नालियों को लेकर आती है। नालियां कई बार चौक हो जाती हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहता है। इसको लेकर साफ सफाई के लिए साफ सफाई की गैंग तो बनी हुई है। हमारे वार्ड के जो लोग कर्मचारी कमी है और जो शासन नगर पालिका प्रशासन हम लोगों को जो वार्ड में कर्मचारी दे रखे हैं, तो वो कर्मचारी कम पड़ते हैं और हमारे वार्ड के दूसरे वार्डों में लगा दिए जाते हैं। ये नहीं है कि नगर पालिका में कर्मचारी बहुत है। सीएम मैडम का रोज दौरा रहता है, सीएम मैडम का बहुत सहयोग है। अगर ये बड़े बड़े नाले हैं उस पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। गलती सफाई कर्मचारी, कुछ गलती हमारी भी है कि वो सही वक्त में अगर अतिक्रमण हटाते हैं तो वो सफाई भी हो जाए। ठीक, आपका नाम और इकबाल कुरैशी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 19। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज़्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। नीमच में दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए जनपद शिक्षा केंद्र ने विशेष उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। नीमच शहर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए एक वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन और अन्य सहायक उपकरण प्रदान किए गए। शिविर का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने बच्चों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि इस तरह की पहल उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने की मदद करेगी। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी योगेश कंडारा सहित कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। उपकरण मिलने के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ नजर आया। इससे उनकी आवाजाही आसान होगी और वे बाधा मुक्त रूप से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। नीमच बनासा में गौ सेवा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में गौ भक्तों ने गौ माता के सम्मान और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई
और 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाने का निर्णय लिया। नीमच और मनासा में गौ सेवा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। 18 फरवरी को परशुराम भगवान मंदिर नीमच और चमत्कारी बालाजी मंदिर फुलपोरा में 2 अलग-अलग समय पर बैठकें हुई, जिसमें स्थानीय संतों और गौ भक्तों ने गौ माता के गुणों और संरक्षण के महत्व पर विचार साझा किया। बैठक में गौ सेवा से जुड़े सभी प्रतिभागियों ने प्रतिज्ञा ली और गौ प्रार्थना की। इस दौरान तय किया गया कि 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर तहसील नीमच मनासा के समस्त गौ भक्त और गौपालक प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के समक्ष अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। इसमें भारत में गौ हत्या पर रोक, गाय को राष्ट्रमाता और राष्ट्र धरोहर का दर्जा दिलाने की मांग शामिल होगी। बैठक में उपस्थित सभी युवाओं और गौ भक्तों ने अभियान में सक्रिय भागीदारी दिखाई और गौ माता के सम्मान और संरक्षण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आयोजकों का कहना है कि इस पहल से स्थानीय समाज में गौ सेवा और संरक्षण की भावना को और मजबूती होगी। रतनगढ़ ब्लॉक में युवा कांग्रेस ने बुधवार को चलो पंचायत अभियान की शुरुआत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया। संगठन ने गांव-गांव पहुंचकर जनता से सीधे संवाद करने और स्थानीय मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया। रतनगढ़ ब्लॉक में बुधवार को युवा कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से चलो पंचायत अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय डाक बंगला परिसर में आयोजित संगठनात्मक बैठक में हुआ, जिसमें प्रदेश महामंत्री व जिला प्रभारी विनोद पाटीदार और जिला अध्यक्ष मन्नू बना ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संदेश दिया। बैठक में नेताओं ने बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसके बाद कार्यकर्ता लोहारिया पंचायत पहुंचे, जहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। अभियान के तहत गरवाड़ा और दहपुर पंचायत में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं सामने रखी। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रीन नेट की आड़ में अवैध निर्माण, एमओएस का उल्लंघन, नपा ने थमाया नोटिस, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है निर्माण। नीमच फ्रूट मार्केट में पॉलिथीन पर शिकंजा, ग्राहकों और विक्रेताओं ने लिया पर्यावरण बचाने का संकल्प। पुराने विवाद ने पकड़ा तूल, नीमच सिटी निवासी युवक पर हमला और जान से मारने की धमकी। नीमच के सड़कों पर गूंजा शिवाजी का जयकारा, शिवाजी महाराज के 396वें जन्मोत्सव पर निकली भव्य वाहन रैली। नीमच में रमजान के बीच मस्जिदों के पास सफाई की मांग तेज। नीमच में दिव्यांग बच्चों के सपनों को मिला सहारा, दिव्यांग बच्चों को वितरित किए ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर। नीमच मनासा में गौ भक्तों ने ली गौ सेवा की प्रतिज्ञा, 27 अप्रैल को मनाया जाएगा गौ सम्मान दिवस। रतनगढ़ ब्लॉक में चलो पंचायत अभियान की शुरुआत, चौपाल के जरिए जनता से जुड़ी युवा कांग्रेस। तो इजाजत दीजिए तन्वीर लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।